गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। कैसे हो प्यारे बच्चों। आज 17 तारीख हो गई है, शनिवार का दिन है। वर्कशीट नंबर है आपकी 45। कल संडे है। संडे इज फन डे। खूब जम के मस्ती करना। बट याद रहे आपको कोरोना का ध्यान रखना है। बाहर निकलने पर मास्क जरूर पहनना है, प्रॉपर डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, सैनिटाइजेशन का प्रॉपर ध्यान रखना है। तो आइए आज हम डिटरमाइनर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वी नो दैट डिटरमाइनर्स आर द वर्ड्स रिटन बिफोर द नाउन्स एंड दे स्पेसिफाई, आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई द नाउन और नाउन फ्रेजेस फॉलोइंग देम। डिटरमाइनर्स बेटा वो वर्ड है जो नाउन से पहले आते हैं और नाउन के बारे में बताते हैं। जैसे नाउन की क्वांटिटी या नाउन की स्पेसिफिक क्या है नाउन का वो बताते हैं, या क्या बताते हैं कि वो गिनती में कितने हैं। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं उन्हें हम डिटरमाइनर्स कहते हैं, जो हमें डिटरमाइन करके दें कि नाउन क्या है। अब इनको कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है। स्पेसिफाइंग डेफिनिटीज ऑफ नाउन्स, नाउन के आगे जब आर्टिकल्स जो लगते हैं वो भी डिटरमाइनर्स होते हैं बेटा, डिटरमिनर्स होते हैं। और आर्टिकल हमारे कौन कौन से, ए, एन और द, इनको हम क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। उसके बाद आपके कुछ डिटरमिनर्स हैं जैसे दिस, दैट, ये, वो, यहाँ, वहाँ। इस तरह के जो आपके डिटरमिनर्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव, जो डेमोन्स्ट्रेट करे कि कहाँ, किसी नाउन के बारे में ये बताए कि ये, वो, यहाँ, वहाँ। ये चीज़ें जो जवाब दें वो क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव होंगी। उसके बाद आपका आ जाता है पोजेसिव डिटरमाइनर्स, जो किसी चीज़ की पोजीशन का बोध कराएं, किसी चीज़ की मालिकता का बोध कराएं। जैसे इसका, उसका, मेरा, तेरा, उनका, हमारा। ऐसे जो वर्ड्स होंगे वो क्या होते हैं, पोजेसिव। पोजेसिव यानी पोजेसिवनेस आप समझते हो ना कि ये मेरा है, उसे, उस नेचर को क्या कहते हैं, पोजेसिव इन नेचर। तो वही याद रखना है कि मेरा, तुम्हारा, ये मेरा नहीं है तुम्हारा है। तो वो पोजेसिव डिटरमिनर्स होते हैं। उसके बाद आता है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर जो क्वांटिटी बताए, थोड़ा, ज़्यादा, कम, बहुत ज़्यादा, बहुत कम, बिल्कुल नहीं। तो जो क्वांटिटी के बारे में बात करें वो क्वांटिफायर्स होते हैं। नंबर्स, सिंपल सी बात है, जो गिनती के बारे में बात करें 2, 4, 6, 8, 10, तो वो हो जाएंगे नंबर डिटरमिनेटिव्स। फिर आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव्स में क्या होता है, जैसे जो हमें इस बात का बोध कराते हो कि ईच वन, जो बांट रहे हैं, जैसे हर एक को एक एक दे दो, या इन सब को ये चीज़ दे दो। इस तरह के जो वर्ड्स आएंगे वो क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स। उसके बाद लास्ट तरह के जो आपके आते हैं वो होते हैं इंटेरोगेटिव। किसका, कौन सा, कहाँ, विच, हुज, व्हाट, वेयर। इस तरह के जो वर्ड आएंगे वो इंटेरोगेटिव डिटरमिनर्स होते हैं। और ये डिटरमिनर्स तभी कहलाएंगे बेटा जब ये नाउन से पहले आए। अगर ये नाउन से पहले नहीं आ रहे हैं, नाउन के और इनके बीच में अगर कुछ आ रहा है, तो ये डिटरमिनर्स नहीं रह जाते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स भी हम आगे देखेंगे। और इसके बाद हम बीना, नमस्ते दीदी, व्हाट डू यू वांट टू बाय टुडे। बीना पूछती है कि नमस्ते बहन, आज आप क्या लेना पसंद करेंगे। फोटो में देख रहे हो बेटा, एक फ्रूट वाली है बेचने वाली और एक खरीदने वाली है। तो बीना फ्रूट बेचने वाली है और वो कहती है नमस्ते दीदी, आज आप क्या लेंगी। तो अजाया जो है वो खरीदने आई है, तो कहती है नमस्ते बीना, आई वॉन्ट टू बाय क्वांटिफायर। बेटा क्वांटिफायर कौन कौन से थे, हमने देखा था, जो क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हो, थोड़ा, ज़्यादा। तो आई वुड या आई वॉन्ट टू बाय सम बनानास। तो क्या कहा उन्होंने कि मैं
सम सम। और बनानाज क्या है यहाँ पे देखो बेटा, नाउन है ना, तो नाउन से पहले जब सम आया तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। कौन से वाला, क्वांटिफायर डालना था यहाँ पे, वरना यहाँ पे ये भी हो सकता है आई वॉन्ट टू बाई 6 बनानाज, लेकिन उसने ब्रैकेट में दे रखा है कि क्वांटिफायर फिल करना है अभी, तो हमने क्वांटिफायर में से सम जो था वो सूटेबल लगा और हमने वो यहाँ पुट कर दिया है। उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट है बीना, सी दीज बनानाज आर फ्रेश। दीज क्या है बेटा, डेमोन्स्ट्रेटिव है, ये वाले। ओके कह रहे देखिए ये बनाना जो है, डेमोन्स्ट्रेट कर दिया ना कि हाँ ये वाले, वो वाले नहीं, ये वाले बनाना क्या हैं, ताजे हैं, फ्रेश हैं। अजाया ये पैक 10 बनानाज। अब यहाँ पे हमने 10 क्यों कहा, यहाँ पे दीज भी तो आ सकता था, डेट भी आ सकता था, ये पैक दोज बनानाज या पैक दीज बनानाज आ सकता था, बट यहाँ पे 10 हमने यूज़ करा क्योंकि यहाँ पे हमें दिया हुआ था नंबर डिटरमाइनर डालना है इसमें, तो हमने नंबर डालना था यहाँ पे 10 डाल दो, 8 डाल दो, 6 डाल दो। उसके बाद आता है बेटा विच फ्रूट इज दैट। अब कुछ कंट्रीज में इसको व्हाट फ्रूट इज दैट भी बोलते हैं, बट सिंस वी आर फॉलोइंग इंग्लिश फ्रॉम इंग्लैंड तो वी विल यूज विच फ्रूट इज दैट। अमेरिकन एक्सेंट में व्हाट फ्रूट इज दैट भी बोल देते हैं, तो बट ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग विच फ्रूट इज दैट आएगा। तो यहाँ पे विच फ्रूट इज दैट, कौन सा फल है वह, तो उसका उत्तर बीना दे रही है। बीना दीदी दैट फ्रूट इज ड्रैगन फ्रूट। दीदी वो फ्रूट जो है वो ड्रैगन फ्रूट है। ड्रैगन फ्रूट आप सबने देखा होगा, नहीं देखा तो देखिए इसके नीचे वाले पिक्चर में छाप के दिखाया हुआ है, ये पिंकिश कलर का होता है और इसको काटने पर ये अंदर से वाइट होता है और उसमें ब्लैक ब्लैक बीज होते हैं, छोटे छोटे बीज, वो ईटेबल होते हैं, एडिबल होते हैं वो। तो बीना कहती है दीदी ये ड्रैगन फ्रूट है। यहाँ पे दैट या दीज या दिस आया है क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि ये वाले। उसके बाद अजय कहती है व्हाट इज द कॉस्ट। बेटा यहाँ पे ए कॉस्ट नहीं आएगा, एन कॉस्ट नहीं आएगा, द कॉस्ट आएगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात हो रही कि इसकी कीमत क्या है, तो द यूज़ होगा जब हम स्पेसिफिक किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। एन कहाँ यूज़ होता है बेटा, वोवल साउंड से पहले, ए ई आई ओ यू साउंड जहाँ आती है उससे पहले एन यूज़ होता है और बाकी सब जगह पे ए यूज़ होता है। बीना इट इज़ ₹300 पर के 350 पर kg। अजाया आई एम नॉट बाइंग इट, हाउ डज इट टेस्ट लाइक। तो अजाया कहती है मुझे खरीदना नहीं है बट इसका टेस्ट कैसा होता है। तो बीना बताती है बीना इट टेस्ट लाइक अ मिक्स ऑफ कीवी एंड पेयर। क्या कहती है कि कीवी और पेयर की फ्लेवर को मिक्स कर दो, ऐसा इसका टेस्ट होता है। ओके अजाया गिव मी ½ kg ऑफ बोथ कीवीज एंड पेयर्स। इसे रहने दो, मुझे ½ किलो कीवी दे दो और ½ किलो पेयर दे दो। यहाँ पे हमने बोथ यूज़ करा क्योंकि दो चीज़ों के बारे में बात हो रही थी, और डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि आधा ये वाला और आधा ये वाला दे दो। बीना एनीथिंग एल्स दीदी। अजाया नो बीना थैंक यू, आई हैव बॉट इनफ फ्रूट टुडे। क्वांटिफायर में था बेटा, तो क्वांटिफायर में जो क्वांटिटी के बारे में बात करो, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा या काफ़ी, तो इनफ इज काफ़ी, आज के लिए मैंने काफ़ी फल ले लिए हैं। नाउ प्लीज़ वे एंड पैक ऑल द फ्रूट्स। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या आता है बेटा, जैसे ऑल, ईच, सम, ये किस में आते हैं, ऑल, ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, ये किस में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव में। तो अब हमारा इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है बेटा। आप लोग इसे कीजिए और अपने टीचर्स को भेज दीजिए। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप जूमिंग।